जय हिंद दोस्तों। तो ये वीडियो है बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस के लिए। ये एक 5 मिनट्स 5 मार्क्स सीरीज़ है। समझिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है अपने एग्ज़ाम में 5 मार्क्स कन्फर्म कर सकते हैं। तो चलिए और बता दें दोस्तों कि ये जो लेटर है पटना में, यहाँ जो प्लेटफॉर्म या पैरामाउंट एग्ज़ाम सेंटर पे जो टेस्ट हो रहे हैं वहाँ मैं खुद देने के बाद और उस लेटर में मेरा जो गलती होता है इंस्टीट्यूट के द्वारा जो सुधार के मिलते हैं, तो उन सारी चीज़ों को करने के बाद ये लेटर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ और ऐसे ही आगे भी लेके आऊँगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लेटर का फॉर्मेटिंग बता दें कि लेटर में जो है किस चीज़ पे कितना मार्क्स मिलता है। तो देखिए, लेटर लिखने के लिए आप लोग एक मेरी तरफ से ट्रिक याद कर लीजिए, और ये ट्रिक क्या है, SDRS। अब लगेगा कि SDRS क्या है, ये लेटर में ट्रिक क्या है। तो देखिए, कई बार होता है क्या है कि हम लोग जब लेटर लिखते हैं तो ये भूल जाते हैं कि पहले क्या लिखना है फिर बाद में क्या लिखना है। तो उसके लिए हम बना के लाए हैं SDRS। आप लोग ये SDRS याद करके रखिए। चलिए अब हम लेटर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, SDRS से सबसे पहले S से सेंडर की एड्रेस लिखना है, उसके बाद D से डेट लिखना है, उसके बाद R से रिसीवर की एड्रेस लिखना है, और उसके बाद देखिए S से फिर सब्जेक्ट लिखना है। यहाँ पे हो गया SDRS। और इसके नीचे देखिए सैल्यूटेशन देना है सब्जेक्ट के बाद। तो ये जो 5 चीज़ें हैं SDRS का, सेंडर का एड्रेस, डेट और रिसीवर का एड्रेस, सब्जेक्ट एंड सैल्यूटेशन, और यहाँ पे नीचे में जो एंडिंग रहता है, इस फॉर्मेट पे समझिए कि 3 नंबर देना होता है। और जो ये लेटर का बीच में का जो सब्जेक्ट होता है, इंट्रो होता है, सारी चीज़ें और ग्रामर, इस पे 2 नंबर। मतलब कि यही फॉर्मेटिंग होती है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का। अब चलिए हम बात करते हैं लेटर की। तो देखिए, सबसे पहले मेरा सेंडर का एड्रेस है कि ABC बाजार समिति पटना। उसके बाद में डेट लिखना है, और डेट का सबसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट यही है कि 8 मई 2025। उसके बाद में रिसीवर का एड्रेस द म्यूनिसिपल कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पटना। यहाँ भी देखिए पिन लिखें। पिन बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि लेटर जो है पोस्ट ऑफिस के द्वारा डिलीवर होता है और पोस्ट ऑफिस की सारी क्रियाएँ, सारी चीज़ें पिन के माध्यम से ही होता है। इसके बाद देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट देना है, ठीक है। 4 नंबर पे सब्जेक्ट में क्या है कि रिक्वेस्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ पब्लिक पार्क इन आवर लोकालिटी, ठीक है। ये जो लेटर है एक पब्लिक पार्क अपने लोकालिटी में, मतलब कि कॉलोनी में बनाने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से रिक्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, म्यूनिसिपल कमिश्नर से। इसके बाद में देखिए सैल्यूटेशन हमारा आ जाता है कि सर या मैडम, और तब हमारा लेटर शुरू होता है। तो चलिए देखिए, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट द डेवलपमेंट ऑफ अ पब्लिक पार्क इन आवर लोकालिटी बाजार समिति पटना। मैं कहा जा रहा है कि मैं ये जो पत्र लिख रहा हूँ यह अनुरोध करने के लिए कि हमारे लोकालिटी बाजार समिति पटना में एक पार्क जो है बनाया जाए। उसके बाद देखिए, अब ये तो बात कह दिया गया, अब क्यों बनाया जाए अपनी कमियाँ भी तो वहाँ की बताई जाएगी। तो देखिए, इसके बाद में क्या कहा जा रहा है कि करेंटली देयर इज़ नो डिजाइनेटेड एरिया फॉर आउटडोर एक्टिविटीज़। यहाँ पे कोई भी वैसे एरिया नहीं है जहाँ पे आउटडोर एक्टिविटीज़ किया जा सके। लिविंग रेसिडेंट्स विदाउट स्पेस टू रिलैक्स एक्सरसाइज और इंगेज इन सोशल एक्टिविटीज़। जो एरिया के निवासी हैं वे बिना किसी वैसे स्पेस के रहते हैं जहाँ रिलैक्स कर सकते हैं या एक्सरसाइज या अपने किसी सोशल एक्टिविटी में वे इंगेज हो सकें, ठीक है। इसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि अ पब्लिक पार्क वुड प्रोवाइड एन आइडियल एनवायरनमेंट फॉर चिल्ड्रन टू प्ले। एक पब्लिक पार्क जो है वो एक अच्छा वातावरण प्रोवाइड करता है बच्चों को खेलने के लिए, सीनियर को टहलने के लिए, एंड फैमिलीज टू गैदर, और फैमिली को गैदरिंग मतलब कि वहाँ पे इकट्ठा होने के लिए और अपना कुछ समय एक्सपेंड करने के लिए। आई वुड ऑल्सो इन्हेंस द ग्रीनरी आवर एरिया। आई नहीं, यहाँ पे इट होना चाहिए। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है हमसे। इट वुड ऑल्सो इन्हेंस द ग्रीनरी इन आवर एरिया। ये पार्क जो है हमारे एरिया में हरियाली भी बढ़ाएगी। अब हो गई बातें। अब देखिए, अब रिक्वेस्ट किया जाएगा कि आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली प्रायोरिटाइज दिस प्रोजेक्ट एंड अलोकेट रिसोर्सेज फॉर द सेम। मतलब कि हम अनुरोध कर रहे हैं कि इस जो प्रोजेक्ट है इसको प्राथमिकता दी जाए और इसके लिए रिसोर्स जो है वो अलोकेट किया जाए, मतलब कि जगह हुआ है ये सारी खोज के अलोकेट किया जाए, ठीक है। अनुरोध किया जा रहा है। उसके बाद में देखिए, योर अटेंशन टू दिस मैटर
विल बी हाईली अप्रिसिएटेड बाय ऑल रेसिडेंट्स। आपका जो है अटेंशन इस चीज़ में देना सारे जो मतलब कि निवासी उनके द्वारा उसको अप्रिसिएट किया जाएगा। थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन। और उसके बाद में है जो यहाँ पे एंडिंग होता है योर सिंसियरली ABC। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों लास्ट में भी वही नाम लिखा जाता है जो आप शुरू में जिस नाम से पत्र शुरू किए थे, मतलब कि जिस जो अपना नाम था जहाँ का एड्रेस लिखे थे जिस नाम से, उसी नाम से लास्ट में भी रहेगा। ठीक है, तो देखिए ये पत्र की फॉर्मेटिंग और ये पत्र थी, इसको आप लोग याद कर सकते हैं। मे बी इस प्रकार से कहीं आपके एग्ज़ाम में दूसरा या सेम पूछ दिया जाए। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं और आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों का, इंग्लिश और हिंदी का भी लेके आऊँगा दोनों के लिए।